नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है जनाब एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड जनाब साजिद हबीब साहब ने। साजिद हबीब साहब, एक बड़ी खुशी की लम्हे हमें अब महसूस होते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा, आपको याद होगा कि एक तब हम जब ये सानिया हुआ था, हम मिलादा हुए थे, मगर आज तो कुर्बत है हमारी आ रही है कि हम कि ठहरे अजनबी इतनी मुलाकातों के बाद फिर बनेंगे आशना, कितनी मदारातों के बाद थे बहुत बेदर्द लंबे खत में दर्द इश्क के थी बहुत बेमेर सुबह मेहरबान रातों के बाद। तो अब लगता है कि वो बेमेर सुबह जो है वो कुछ पलट रही हैं और बांग्लादेश से ना सिर्फ कि हमारी कुर्बत बढ़ रही है बल्कि उनके साथ हमारे दफाई जो मामलात हैं उनमें भी हम। तो आप क्या समझते हो, यू लुक एट दिस, और इसमें रीजन में कि हमें हमारी डिप्लोमेसी को और हमें कितना करेंगे ये जो तल्लुकात हैं, जो दिफाई तल्लुकात हम आगे बढ़ रहे हैं। जनाब हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा, मदारातें खूब चल रही हैं। अल्लाह ताला नजर बद से बचाए, इसको मोदी जैसों की नजर बद से बचाए। और मैं आपको ये बताता चलूं कि मैं खुद PAF कॉलेज सरगोदा का पढ़ा हुआ हूं, जहां पे 1970 तक हमारे साथ बंगाली ईस्ट पाकिस्तान से भी लोग आते थे। और यकीन कीजिए, इस सारे अरसा में इतनी मोहब्बत के साथ उन लोगों से राब्ता रहा कि मैं सो मच शो कि मेरे एक बंगाली दोस्त ने ही वहां से सबसे पहले हसीना वाजिद के फरार होने की खुशखबरी मुझे सुनाई थी। तो बहुत अच्छी बात है कि ये उनकी नई नस्ल भी जो है वो इस चीज को समझ रही है। और जहां तक दोनों एयरफोर्सेस की बात है, तो दोनों एक ही उससे जो जो किरणें हैं, एक ही मशल की थी दोनों। और आप बड़े बड़े नाम जो ईस्ट पाकिस्तान से थे, एम आलम का ताल्लुक वहां से था, सैफुल आजम जिन्होंने 2 जंगों में पाकिस्तान में इस्तारा जुरत हासिल किया, और उन्होंने अरब इसराइल वॉर में कुछ 4 इजरायली जहाज गिराए। तो ये तो हमारा हिस्सा थे और बड़े बेहतरीन फाइटर्स हैं, फाइटर पायलट्स हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त इनसे हमारे मौजूदा दौर में, जो इससे पहले खालदा जिया साहबा के दौर में भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए थे, और अब मजीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। एयर मार्शल साहब, आज बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पाकिस्तान एयरफोर्स और बांग्लादेशी एयरफोर्स के जो सरबराह हैं वो आपस में मिले हैं, और बांग्लादेशी एयरफोर्स के सरबराह जो है वो पाकिस्तान में आए। उन्होंने आज एयर हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है। उसमें JF-17 थंडर की बात हुई है, उनको उन खरीदारी के हवाले से, और सुपर मिशाक तैयारों की बात हुई है, और इस हवाले से एक मुआहिदा जो है वो भी मुमकिन तौर पर जो है वो सामने आ सकता है। क्या ये तैयारों तक मुआहिदा रहेगा या स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे में भी बदलने जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं? देखिए, पहले तो जैसे आपने कहा कि बुनियादी तौर पे बात हो रही है सुपर मशाक तैयारों की, जो कि ट्रेनर हैं और पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ऑलरेडी 4 मुल्क, जिसमें तुर्की जैसा मुल्क जो अपने जहाज भी बनाता है, उसमें भी सुपर मशाक ट्रेनिंग के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान में हो रहे हैं, सऊदी अरब में हो रहे हैं, इराक में हो रहे हैं। तो एक तो जो श्योर बात अभी है वो इनके साथ इन ट्रेनिंग जहाजों की है, सुपर मशाक की, क्योंकि उनके पास काफी इश्यूज है ट्रेनिंग वाले जहाजों के। बांग्लादेश का अगर आप देखें, उनके पास अभी भी ज्यादातर जो सामान है वो चाइना का है, और फिर बहुत सारे कंट्री से थोड़े करके, यूक्रेन से, रशिया से, चाइना से, अमेरिका से C-130 लिए हुए। तो अभी आई थिंक ये जो हमारा एक अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो बुनियाद मरसूस में मार्का हक पे जिस तरह पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, ये एक बिल्कुल नई तरह की वॉरफेयर है जो कि अब से यही होना है। तो आई थिंक बांग्लादेश के एयर चीफ को हम बहुत अच्छी तरह खुशामदीद कहा गया एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स में, एयर चीफ मार्शल इरवन बाबर सिद्धू की तरफ से। और ये सिर्फ बात यहां तक नहीं रुकेगी। देखिए, इसके साथ पूरी ट्रेनिंग और इसकी जो सप्लाई चेन है वो होगी, और फिर सेकंड फेज में जो गुफ्तगू हो रही है वो JF-17 थंडर की हो रही है। और जब JF-17 थंडर की बात होगी तो ये फिर कंप्लीट इसकी जो, जिसको हम कहते हैं साइब, आप देखें ना आज उन्होंने दौरा कहां कहां का करवाया है उनको वो सेंटर जहां से बैठ के एयर चीफ मार्शल बाबर सिद्धू ने पूरी ये 4th जनरेशन 4.5 जनरेशन वॉरफेयर को, मल्टी डोमेन वॉरफेयर को कंट्रोल किया था, वहां का दौरा करवाया। ये बड़ी बात है वहां उनको लेके जाना। लेकिन सर देखें, वो बांग्लादेशी जो एयर चीफ हैं वो पाकिस्तान में हैं, हमने उनको दौरा भी कराया, और यहां पर बात हो रही है JF-17 थंडर की, सुपर मिशाक की। लेकिन भारतीय मीडिया जो है वहां पर तिलमिला रहा है, वहां पर जो है वावेला शुरू कर दिया उन्होंने कि पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं वो बांग्लादेश में जा चुके हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग देंगे, वहां पर जो है वो बांग्लादेश उनको अपनी बेस देगा, वहां से हमला करेंगे, हमारी चिकन नेक तोड़ेंगे।
और टर्की जो है वो बगैर पायलट के जहाज जो है उन्होंने बना लिए हैं, वो भी पाकिस्तान को मिलेंगे, वहां से पाकिस्तान हमला करेगा। तो ये कैसा खौफ है भारत को, और ये खौफ में वो मुब्तला हो चुके हैं। क्या आप समझते हैं कि ये खौफ उनकी रातों की नींद जो है वो उड़ा रहा है? आप तो बड़ी अच्छी मिसालें देते होते हैं। मेरा ख्याल शायद आपको, मेरा ख्याल था आपको गाना याद आएगा, कोई सड़दा है तो सड़े दिलदार मोहब्बत करे। तो आई थिंक उनको होने दें, उनको तकलीफ है, तकलीफ उनको मल्टीपल डायरेक्शन से है, क्योंकि अब हर तरफ उनके, इधर पाकिस्तान है, उधर बांग्लादेश है, नेपाल है और ऊपर चीन है। तो एक पाकिस्तान एयरफोर्स के, मुत्तहिदा पाकिस्तान के जमाने की जो नॉर्थ में इनके टुवर्ड चाइना एक इसको हम समझ लिए कि हमारा एक फॉरवर्ड बेस होता था जो कि वॉर में सिर्फ या अदरवाइज ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था, अबेंडेंट था, उसको मुकम्मल ऑपरेशनलाइज किया जा रहा है। और उसके साथ जब पाकिस्तान की इंशाल्लाह JF-17 की डील इंशाल्लाह होगी, क्योंकि इनके पास F-7 है जो कि 50s की टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ आप देखिए कि हमारे लोग जाएंगे, इनके लोग ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं। बल्कि आपको बताता चलूं कि जब से इनके हालात बेहतर हो गए, हमने पिछली एक्सरसाइज में, जो हमारी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है, बतौर ऑब्जर्वर के बांग्लादेश के पायलट्स को और इनके जो एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हैं उनको दावत दी थी और वो आए थे। तो ये सिलसिला तो शुरू हो चुका है। अच्छा, आप ये फरमाइएगा एयर वाइस मार्शल साहब, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आपसे हम मुतमत्तो हो सकें। डू यू हैव एनी डिफरेंट एस्टिमेट्स आ रहे हैं कि इट इज़ $5 बिलियन वगैरह माहिदा होगा, 10 होगा, या इट इज़ टू अर्ली, या देयर इज़ एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कि ये इसका हुजम क्या होगा फाइनेंशियल एतबार से? देखिए, अभी तो स्पेकुलेशंस है, लेकिन देखिए खास तौर पे अगर सुपर मशाक की और JF-17 की डील होती है तो ये इट्स अ ह्यूज अमाउंट। ये सिर्फ लेट्स से 20 मशाक या 20 JF-17 नहीं है। मैं छोटी सी मिसाल देता हूं। अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका ने हमारा JF-17 अपग्रेड एक का पैकेज अप्रूव किया है, कुछ 687 मिलियन का। आपको याद है ना, अभी रिसेंटली हुआ है। जी। इसमें से सिर्फ 34-35 मिलियन का हार्डवेयर है, बाकी सारी उसकी ट्रेनिंग और सप्लाई चेन है। तो ये होगा इंशाल्लाह ताला। तो अभी स्पेकुलेशन है, लेकिन जब होगा, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी अच्छी है, उनके रिजर्व अच्छे हैं, हमसे भी बहुत बेहतर है, तो इंशाल्लाह ये होगा तो बड़ा अच्छा पैकेज होगा जो कि हमारी अपनी इंडस्ट्री के लिए इसलिए फायदेमंद होगा कि आप अकेले सिर्फ इतने बड़े जहाज बना के उड़ा के सस्टेन नहीं कर सकते, आपको मार्केट चाहिए होती। तो मशाक को तो मार्केट मिल चुकी, और JF-17 भी आपने बड़ी अच्छी बात की एयर मार्शल साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की, मगर मैं एक बात और भी कहता चलूं, मे बी टंग इन चीक, कि ये एक डिफेंस की इंडस्ट्री है माशाल्लाह। अब बाकी जो हमारे हिस्से हैं उनको भी कोई इस पे ध्यान करना चाहिए। वो एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, ये एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, चले आधा गिलास भरा हुआ है। अच्छा, ये बताइए कि जो टर्की के हवाले से खबर आई थी कि वो उन्होंने कोई अनमैन्ड जहाज, यानी ड्रोन तो सुने थे, इज इट अ फिक्शन और रियली दे आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट, या उन्होंने बना लिया? ये बिल्कुल फिक्शन नहीं है, बिल्कुल रियलिटी है। उन्होंने अनमैन्ड प्रॉपर फाइटर जेट बना के उसके बड़े ही बेहतरीन और सक्सेसफुल ट्रायल्स किए हैं। और ये खबर सिर्फ मीडिया में नहीं आई है, बाकायदा डॉक्टर फुरकान मेरे दोस्त हैं, वो TRT में है, वो वहां पे तैयब वर्दवान साहब के वो इंटरप्रेटर भी होते हैं, जब वो आते हैं उनके साथ आते हैं। ये खबर वहां से बाकायदा उन्होंने ऑफिशियल न्यूज चैनल से मुझे भिजवाई थी। लेकिन सर, पाकिस्तान के साथ टर्की का जो है दफाई मुआहिदा भी है, और दोनों जो है वो आपस में एक शेयरिंग भी हो रही है। कान प्रोजेक्ट की भी बात चल रही थी। क्या ये जहाज जो है ये पाकिस्तान को भी मिलेंगे और पाकिस्तान की फिजाओं में भी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं मुस्तकबिल में? जी, कान का अभी देखिए, इसके ऊपर जब एशिया मार्शल सिद्धू गए थे और तुर्की में रुके थे, तो वहां पे इसके बारे में गुफ्तगू हुई थी कि हम इसको एज ए कंसोर्शियम उनके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। आई थिंक इसके ऊपर अभी नेगोशिएशन या इसके ऊपर बात चल रही है, बिकॉज काफी ह्यूज अमाउंट है उसमें जो शामिल है। तो लेकिन ये कि आप देखिए कि उनके जो तुर्की के बेहतरीन ड्रोन्स हैं, और हमारा ऑलरेडी एग्रीमेंट हो गया है। बायराक्तर सर, ये तो बहुत बड़ी खबर है कि ऐसे जहाज जो है वो पाकिस्तान को भी मिलेंगे, और पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दुनिया की ताकतवर तरीन आर्मी बन जाएगी इंशाल्लाह, और भारत को इस पर वाकईतन जो है वो फिक्रमंद होना चाहिए। अच्छा, एयर वाइस मार्शल साहब, जनाब, थैंक यू वेरी मच।